हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, खूनी पहेलियां। अपने स्वार्थ की खातिर मासूमियत को कुचलने वाले शैतानों की यहां कोई कमी नहीं। ठप, न जाने कब कौन कहां मिल जाए। आओ बॉल ले लो। बच्चे ने बॉल की तरफ हाथ बढ़ाया और उन हाथों में थमी बॉल दबी। फिस, हा 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 हा। उसके तत्काल बाद बॉल वापस बच्चों की तरफ उछली। फुटबॉल आ गई। मगर अभिनव कहां गया? अभिनव वहां जाएगा जहां चाहूंगा मैं, यानी काल पहेलिया। हा 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 हा। उधर उस फुटबॉल ने बच्चों को चकरा रखा था। अरे ये हमारी वाली फुटबॉल नहीं है। बॉल कैसे बदल गई? मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। उस पर कुछ लिखा है, हल्के मकान में अंधेरा क्यों नहीं होता। अभिनव के साथ कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? इसका क्या मतलब हुआ? चलो उधर देखते हैं। बॉल उधर से ही आई है। उसी पल एक सूरज अपनी रश्मियां समेटकर पश्चिम की गहराइयों में उतर रहा था और दूसरा कुत्ते का मास्क धारण कर जुर्म की दुनिया में उदय हो रहा था, जुर्म के अंधेरों को नेस्तनाबूद करने के लिए। कानून से भागना आसान नहीं है, मगर जुर्म करके कुत्ते से बचना मुश्किल। और इस समय जुर्म तेरे चेहरे के चप्पे चप्पे पर अपने अंधेरा किए हुए है, जिसे दूर करने के लिए मुझे तेरे चेहरे पर डोगा के कानून की मशाल जलानी पड़ेगी। अचानक काल पहेलिया स्प्रिंग की तरह उछलकर वापस पलटा। सॉरी, ता, ताकि जलन के जो निशान तेरे चेहरे पर पड़े उसे देखकर डोगा तुझे हमेशा याद रहे। अचानक काल पहेलिया स्प्रिंग की तरह उछलकर वापस पलटा। याद तो अब तुझे भी काल पहेलिया रहेगा डोगा। तड़ाक, और हमेशा रहेगा। भड़ाम, तेरी मौत तक। ज़ूम। क्योंकि इस कहानी का खलनायक भी मैं हूं और नायक भी। हा 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 हा। ये तो किसी नट की तरह फुर्तीला निकला और कार को भी लहराकर चलाता हुआ निकला जा रहा है। इस स्थिति में इस पर निशाना लगाना भी कठिन है। डोगा तुम यहाँ? वाह डोगा, अब फुटबॉल पर लिखी इस पहेली का अर्थ निकल जाएगा और अभिनव का भी पता चल जाएगा। डोगा पहेली? डोगा तुम्हें मैं बताता हूँ। हर बच्चा डोगा को उस घटना के बारे में खुद ही बताना चाहता था। और तब इसमें क्लोरोफॉर्म की गंध आ रही है। बच्चे को इसी से बेहोश किया गया होगा, यानी मेरा शख्स ठीक निकला। काल पहले ने कार में जिस बेहोश बच्चे को डाला था उसे उसने किडनैप किया है और इन बच्चों का बताया हुलिया के मुताबिक वो अभिनव ही था। तब तो ये फुटबॉल भी काल पहले ने बच्चों की तरफ उछाला होगा। शायद वो बॉल के जरिए उस पहेली को पुलिस तक पहुंचाना चाहता होगा। मगर क्यों? क्या है ये पहेली? हल्का मकान में अंधेरा क्यों नहीं होता? वह जो समस्याओं को हल नहीं करता बल्कि उन्हें जड़ से उखाड़ता है, वह यानी डोगा, जिसका काम अब शुरू हो चुका था। अगर मेरे अनुमान से पहेली का हल मैंने सही ढूंढा तो मैं पहेली के रूप में दिए गए पते पर आ पहुंचाऊं। अब मुझे यह समझना होगा कि काल पहेलिया ने उस पहेली के जरिए यहाँ का पता फुटबॉल पर क्यों लिखा। अरे उसी पल में धरती तपते तवे में बदल गई थी या हजारों वोल्ट का करंट दौड़ गया था डोगा के जिस्म में। दूसरे ही पल उसके चेहरे पर वही दरिंदगी विद्वान थी जिसे देखकर जुर्म के शहंशाहों तक के कलेजे कांप जाया करते थे। अभिनव की लाश? निसंदेह उसी बच्चे की लाश है ये। ओह, मगर लाश तक पहुंचाने के लिए हत्यारे ने पहेली का प्रयोग क्यों किया? डोगा की बड़बड़ाहट के जवाब में गूंज उठा वह टास। और डोगा, मैं अपना सारा काम पहेलियों में करता हूं। मैं तेरे दिमाग की दाद दूंगा कि तू उस पहेली को हल कर सका, वरना तेरा यहां पहुंचना बिल्कुल नामुमकिन था और मैं एक ताकतवर बुद्धिमान आदमी की तलाश में कामयाब हो गया। काल पहेलिया? मेरी पहेली हल्के मकान में अंधेरा क्यों नहीं होता को तूने बिल्कुल ठीक पहचाना डोगा, क्योंकि यहाँ हल्के मकान से मतलब लाइट हाउस से है। मगर ये तो अभी शुरुआत है डोगा, पहेलियों का सिलसिला तो अभी शुरू हुआ है। छनाक! डोगा के देखते ही देखते काल पहेलिया का जिस्म अथाह समुद्र की लहरों में उतरता चला गया। मुझे तेरी पहेलियों से कोई वास्ता नहीं। मुझे वास्ता एक ऐसे हत्यारे से जिसने अभी अभी एक मासूम की जान ली है और जिसे मैं जाने नहीं दे सकता। छपाक! जल्दी डोगा समुद्र की लहरों को चीरता हुआ बाहर निकला। हत्यारा उस ट्रक में भाग रहा है। मैं टायरों को अपनी गोली का निशाना नहीं बना सकता क्योंकि टायरों को इस्पात की मोटी चादर से कवर किया हुआ है। लेकिन हत्यारा सामने हो तो मुझे गोली चलाकर ट्रक को रोकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गोली का निशाना मैं हत्यारे को ही बनाऊंगा। यही है डोगा का कानून। और अरे, एक और पहेली। पानी बहना छोड़, लुढ़कने कब लगता है? काल पहले की यह पहले क्या मेरे लिए है? काल पहले की निगाहें जमी हुई थी साइड व्यू मिरर में देखते डोगा पर। तुझे अभी इस पहेली का मतलब समझ में आ जाएगा डोगा। खट! काल पहले को इस हरकत के साथ ही ट्रक का शटर हट गया और गड़ 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 गड़। समझ गया, मैं समझ गया।
काल पहले की उस पहेली का अर्थ। मगर अब डोगा के पास समझने का सिर्फ उतना ही वक्त था जितने में वो सिर्फ चौंक सकता था या हैरान हो सकता था। फिर वही हुआ जो इस तरह की घटना में हो सकता है। थाक! डोगा, मैंने कहा था कि मैं अपना सारा काम पहेलियों में करता हूं। तूने ट्रक के पीछे लिखी पहेली को समझने में देर कर दी, जिसका अर्थ था सड़क पर आकर गिरने वाली ये बर्फ की सिल्लियां, यानी पानी जब बर्फ में बदल जाता है तो बहना छोड़कर लुढ़कना शुरू कर देता है। हा 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 हा। तुम बर्फ के पानी में नहा गए हो डोगा, ये तौलिया तुम्हारे काम आएगा। एक बार फिर काल पहलिया मेरे हाथों से बच निकलने की कोशिश कर रहा है, और उस तक तुरंत पहुंचने के लिए मुझे फिलहाल चोरी की उस मोटरसाइकिल की जरूरत नहीं है। जुर्म की लड़ाई के दौरान जरूरत पड़ने पर डोगा चोरी किए गए वाहनों का ही प्रयोग करता है। शाबाश डोगा, मेरा पीछे तो तूने कर लिया, पर मुझे पकड़ पाएगा इस बात में संदेह है। हा 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 हा। काल पहले ने ट्रक की गति में कोई अंतर नहीं आने दिया। ट्रक के ऊपर तक पहुंचने के लिए मुझे अपने जिस्म को एक शक्तिशाली झटका देने की जरूरत है, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा सर। और सचमुच आसान कुछ ना था। तभी काल पहले ने ट्रक के ब्रेक दबा दिए। ओह, काल पहले ने ट्रक रोक दिया है। आगे जाम लगा है, मैं कैसे रुकूं? डोगा खुद को नहीं रोक पाया। ताक! इसी के साथ जबड़े सख्ती के साथ भिज गए। जालिम के आंखों में तैर गए सुर्ख डोरे। काल पहेलिया, तेरी मौत ने तेरे जिंदगी का रास्ता भी जाम कर दिया, समझ। मगर शैतान डोगा से चाल खेलने के जबरदस्त मूड में था। वो दूसरी ओर के दरवाजे से बाहर निकल गया और उस ट्रैफिक पुलिस जीप में घुस रहा है। इस जीप का ट्रैफिक स्टाफ जाम खुलवाने में लगा हुआ है। अगर यहां मैंने इस हत्यारे पर गोली चलाई तो जाम में दहशत मच जाएगी। भीड़ में खो गया हत्यारा, कहां गया पहेलिया? यहाँ कई लोग मुझे शक की निगाहों से देख रहे हैं, शायद मेरी कॉस्ट्यूम, मेरे मास्क व गन की वजह से। ऐसा तो अक्सर ही होता है, मगर ऐसा अक्सर नहीं हुआ करता। जब जब भगवान ने तांडव किया होगा और डमरू बजाया होगा तो हाथ में क्या रहा होगा, तो साथ में क्या बोला होगा। इसे काल पहेलिया ने बिल्कुल अभी लिखा है, यानी वो कुछ देर पहले ही यहाँ इसी स्थान पर था। अब वह कहाँ है? यकीनन अब इसी जाम में फंसा, वरना मुझे जाता हुआ दिखता जरूर। मगर इस पहेली से मुझे क्या समझाना चाहता है? सड़क पर भले ही जाम लग गया था, मगर डोगा के मस्तिष्क के खिड़की दरवाजे खुलते ही चले गए। भगवान शंकर तो यही कह सकते हैं कि बम बम बोले, बम। ओह, मगर ये बम कहाँ है? पहेलिया ने पहेली में तांडव का जिक्र क्यों किया? ओह, जाम खुलवाने की कोशिश करते हुए उस ट्रैफिक इंस्पेक्टर की मुद्राएं भी तांडव जैसी बन रही हैं। कहीं बम ट्रैफिक पुलिस जीप में तो नहीं? यह दृश्य देखकर काल पहले मनमोहन व अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। मैं जानता था डोगा कि अब तू मेरी तरफ बढ़ने से पास आ जाएगा। हा 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 हा। अरे ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहे हो? ये फुटपाथ नहीं, मेरी कार का बोनट है। जाम बड़ी तेजी से खुलने लगा था। ट्रैफिक इंस्पेक्टर अपनी जीप में वापस पहुंचकर जीप को स्टार्ट कर चुका था, मगर डोगा ने उसे गियर बदलने का अवसर नहीं दिया। तुम्हारी जीप में किसी पागल ने बम रख दिया इंस्पेक्टर। क्या? उसे खींचता ले गया डोगा। ओह गॉड! एक ही पल में पसीने से भुरभुरा गया था इंस्पेक्टर का जिस्म। दूसरे ही पल हुए भयंकर धमाके के साथ जैसे सभी के कान बहरे से हो गए। बूम! काल पहले के होंठों की हंसी में भी जहर घुल गया। यही कहा था भगवान शंकर ने, बम बम भोले। डोगा, तुमने समय पर पहुंचकर बचा लिया, पर तुम्हें मेरी जीप में बम रखा होने की जानकारी कैसे हुई? मेरे पास तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने का समय नहीं है, क्योंकि विस्फोट की सरगर्मी फैल रही है। पुलिस आ रही है और पुलिस के यहाँ पहुंचने से पहले मुझे इस जगह से ओझल होना है। पर तुम गटर में क्यों जा रहे हो? तुम्हें कॉकरोचेस से डर नहीं लगता क्या? मुझे सिर्फ मेरे खुदा अदरक चाचा से डर लगता है। डोगा ने बच्चे की लाश लाइट हाउस में होने की सूचना और ट्रैफिक इंस्पेक्टर को दे दी थी। इधर पुलिस विभाग बच्चे अभिनव की हत्या, बम विस्फोट और उन पहेलियों से जूझ रहा था, और इधर डोगा और सूरज। आखिर इन सब पहेलियों के पीछे हत्यारे काल पहेली का मकसद क्या है? अगर उसका मकसद सिर्फ पुलिस को बच्चे की लाश तक पहुंचाना ही था, तो फिर वो खुद भी वहां उस वक्त तक क्यों मौजूद था? और क्या उस तक पहुंचने का अब कोई रास्ता मेरे पास नहीं बचा? या शायद बचा है। सूरज की आंखें सहसा ही हजार हजार वाट के बल्ब की तरह चमक उठी थी। ये काल पहेलिया का वही तौलिया जो उसने मुझे शरीर पहुंचने के लिए दिया था, जल्दबाजी में जिसे मैंने बिना देखे जेब में डाल लिया था। मगर ये बात मैं उस वक्त नहीं समझ सका था कि काल पहेलिया को मुझे तौलिया देने की क्या जरूरत थी। उफ, मेरा अनुमान ठीक निकला। तौलिए के कोने पर पहेली बुनी हुई है। आदमी ठंडा हो जाए तो उसे गर्म कहां किया जाता है? एक ही जगह हो सकती है। पकड़ो मेरी कार डोगा। मुझसे बिना पूछे ले गया। अबे मेरी बोतल तो देता जा। शमशान यही वो जगह है हो सकती है जहां ठंडे हो चुके आदमी को चिता में गर्म किया जाता है।
मगर काल पहले ने मुझे यहाँ का क्लू क्यों दिया? और कहीं मुझे यहाँ पहुंचाने में देरी तो नहीं हो गई? यहाँ पहुंचने में देरी तो नहीं हो गई? डोगा के सामने ही जल रही थी वह चिता, जिसकी लपटें अब अंगारों में गुम हो रही थी। बिल्कुल भी देर नहीं हुई है डोगा, तुम। सुलगती चिता के पीछे से भूत की तरह उठ खड़ा हुआ था काल पहेलिया। तत्काल ही डोगा की गन उसके कंधे से उतरकर हाथ में आ गई। काल पहेलिया, इस बार तू मुझे बिल्कुल सही जगह पर मिला है। यहाँ कम से कम तुझे चिता तो नसीब हो जाएगी। मेरा नसीब तो मेरी मुट्ठी में बंद है डोगा, और कहते हैं कि बंद हो मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो फिर खाक की। क्योंकि मेरी मुट्ठी में तभी रिमोट का वो बटन भी दबा हुआ था जिस पर से दबाव हटते ही चिता में रखे रिमोट बम में विस्फोट हो जाना था। काल पहले हवा के झोंके के समान डोगा पर झपटा। डोगा, तूने आवाज की जेल नहीं देखी होगी। थाक, यहां मैंने तुझे आवाज की जेल दिखाने के बुलाया है। मगर पिछली बार की तरह तू मेरा पीछा ना करे, इसका भी इंतजाम कर लूं। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि डोगा जैसे धुरंधर भी कुछ ना कर सका। धड़। डोगा, आवाज की जेल जहरीले कुत्तों के पास है। अगर तूने आवाज को उस जेल से छुड़ा लिया तो तुम उससे जल्दी ही मिलेगा, मगर फिलहाल तो डोगा को उस कैद से निकलना था। काल पहेलिया, ज्यादा देर तक अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। तब तक जा चुका था काल पहेलिया। डोगा की निगाहें ढूंढने लगी उस पहेली का उत्तर। आवाज की जेल तो जो जहरीले कुत्तों के पास है। कुत्ते मुझे शमशान के बाहर दिखे थे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा सीरीज की कॉमिक काल पहेलिया के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।